हेलो बेटा, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने जो है अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 2 है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उसकी शुरुआत की हुई है। आज हम करेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि होती क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में समय की निश्चित अवधि में जो है निवासियों की संख्या में, निवासी क्या होते हैं? किसी जगह पर रहने वाले लोग। निवासियों की संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि? किसी क्षेत्र विशेष में समय की निश्चित अवधि में निवासियों की संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह धनात्मक भी हो सकती है और यह ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। जनसंख्या वृद्धि का आंकलन जन्म दर व मृत्यु दर के शुद्ध अंतर के आधार पर किया जाता है। इस विधि में जन्म व मृत्यु के पंजीकृत आंकड़ों, मतलब जो हमारे पास लिखित रूप में होते हैं, उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि की गणना करने का जो सूत्र है वो इस प्रकार है। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत प्राकृतिक वृद्धि, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि में क्या होता है? जन्म और मृत्यु दोनों को शामिल किया जाता है। और मध्यवर्षीय जनसंख्या, यानी कि जिस वर्ष में जनगणना होती है उस वर्ष के अंतर्गत जो आंकड़े हमारे पास प्राप्त होते हैं उन्हें मध्यवर्षीय जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है। और मल्टीप्लाई बाय 100, फिर उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है। उससे जो है हमारे पास जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े आ जाते हैं। हाँ जी, अब हम आगे करेंगे जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। सबसे पहले है हमारा जनसंख्या वृद्धि। आपको पता लग चुकी है जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। आप करते हैं प्राकृतिक वृद्धि और प्रवासी वृद्धि में क्या अंतर है, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है और प्रवासी वृद्धि क्या होती है। प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाने से जो प्राकृतिक वृद्धि प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कि जन्म दर में से जन्मे हुए लोगों में से मरे हुए लोगों को अगर निकाल दिया जाता है तो उसे प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। प्रवासी वृद्धि क्या होती है? जब किसी देश में लोग आकर बस जाएं तो उसे प्रवासी वृद्धि कहते हैं। इसका जो प्राकृतिक वृद्धि है इसका देश की कुल जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, और जो प्रवासी वृद्धि है इसका देश की कुल जनसंख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जब जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो तो उसे जो है पॉजिटिव वृद्धि कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि में जो है जन्म दर जो है अगर मृत्यु दर से अधिक होती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और प्रवासी वृद्धि में जो है भारत में प्रवासी वृद्धि का कोई विशेष महत्व नहीं है। और क्या है हमारा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में क्या अंतर है? अब पहले प्राकृतिक वृद्धि को समझें। दो समय बिंदुओं में जन्म दर व मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ये अभी हमने पहले भी किया है। प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकाली जाएगी? जन्म माइनस मृत्यु। अब वास्तविक वृद्धि क्या होती है? इस वृद्धि में जनसंख्या की जन्म दर व मृत्यु दर के साथ साथ जो है अप्रवास को भी शामिल किया जाता है। वास्तविक वृद्धि निकालने का क्या फार्मूला है? जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवासी माइनस उत्प्रवासी। ये जो है हम बाद में डिटेल में करेंगे अपनी, जब हमारा प्रवास का टॉपिक आएगा कि अप्रवासी क्या होते हैं, उत्प्रवासी क्या होते हैं। अब है हमारा अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर में क्या अंतर पाया जाता है। अशोधित जन्म दर क्या होती है? यह किसी वर्ष विशेष में जन्मे
कुल बच्चों की संख्या और उस वर्ष के मध्य के कुल जनसंख्या के अनुपात को व्यक्त करता है और इसे जो है प्रति हज़ार में व्यक्त किया जाता है। जन्म दर ये है और मृत्यु दर भी जो है व्यक्त प्रति हज़ार में ही की जाती है। वहाँ जन्मे हुए लोगों का अनुपात होता है, यहाँ जो है मरे हुए लोगों का अनुपात पाया जाता है। इसे अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। अब है हमारा धनात्मक वृद्धि दर और ऋणात्मक वृद्धि दर। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। धनात्मक वृद्धि दर क्या होती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है और धनात्मक वृद्धि का जो है धनात्मक वृद्धि से जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है और इससे संसाधनों का उपयोग भी बढ़ जाता है। ऋणात्मक वृद्धि दर क्या होती है? जब मृत्यु दर जन्म से अधिक हो और इसमें जो है जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर में जो है जनसंख्या घट जाती है और इसमें जो है संसाधनों का उपयोग भी घट जाता है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर में क्या अंतर है? जनसंख्या वृद्धि यह कुल संख्या में मापी जाती है और यह किसी प्रदेश के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो प्रतिशत में मापी जाती है। यह किसी प्रदेश की जनांकी विशेषताओं पर प्रभाव डालती है कि वहाँ के लोगों को क्या क्या जो साधन है उनका वो ठीक ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों में जो है पिछली कुछ शताब्दियों में जो है जनसंख्या तीव्र गति से हुई है। उसके क्या कारण रहे हैं इस पर अब हम चर्चा करेंगे। विश्व में जनसंख्या जो है वो बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। काफ़ी लंबे समय तक जो है संसार की जनसंख्या में बहुत ही कम वृद्धि हुई है, परंतु पिछली 3 शताब्दियों से जो है वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ती जा रही है। इसके जो है कुछ निम्नलिखित कारण रहे हैं। पहला है हमारा गहन एवं यांत्रिक कृषि के द्वारा जो है भोजन सामग्री जो भोज्य उत्पादन सामग्री हैं उनमें वृद्धि हुई है। इससे खाद्य पूर्ति अधिक निश्चित हो गई है। पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ी है। जब सभी लोगों को उचित मात्रा में भोजन मिलेगा, सभी पोषक तत्व मिलेंगे, तो उससे जो है मरने वालों की संख्या में गिरावट आ जाएगी। विज्ञान और तकनीक की प्रगति जो है नए नए आविष्कारों और जीवन को सुखी संपन्न बनाने के प्रचुर साधनों का विकास हुआ है। औद्योगिक उन्नति जिसमें खनिज संसाधनों का प्रयोग हुआ है, जल विद्युत शक्ति, कच्चे माल परिवहन और कुशल प्रबंध का जो है निर्माण उद्योग व्यापार का विकास हुआ है, जिससे जो है लोगों को रोज़गार के नए नए साधन उपलब्ध हुए हैं। अगर रोज़गार के साधन उपलब्ध होते हैं तो लोगों को जो है रोज़गार भी मिलता है। रोज़गार जब मिलता है तो लोग जो है अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को जो है आसानी से पूरा कर लेते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा की उन्नति द्वारा बीमारियों पर नियंत्रण हुआ है, जिससे जो है मृत्यु दर में भी काफ़ी फर्क आया है। मतलब जैसे जैसे हमने बीमारियों के लिए दवाइयों का निर्माण कर लिया, दवाइयों के निर्माण होने से, इलाज मिल जाने से जो है मृत्यु दर में गिरावट आ गई है। अब है हमारे जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास या जनसंख्या की गतिशीलता। यानी कि प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पहले है हमारा जन्म दर। किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में दी गई अवधि में हुए कुल जन्म की संख्या और मृत्यु की संख्या का अंतर होता है। जिन देशों में जन्म दर अधिक होती है उन देशों में जो है जनसंख्या वृद्धि भी अधिक होती है। दूसरी ओर विश्व में कई विकसित राष्ट्र ऐसे हैं जहां जन्म दर अधिक गिर जाने के कारण जो है जनसंख्या के
आकार में जो है काफ़ी पतन हुआ है। मृत्यु दर क्या होती है? मृत्यु दर का सीधा संबंध जनसंख्या वृद्धि से रहता है। अधिक मृत्यु दर जो है अधिक जन्म दर होने के बावजूद भी जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ने नहीं देती है। प्रवास या जनसंख्या गतिशीलता क्या होती है? जनसंख्या का जिन क्षेत्रों में बाह्य प्रवास होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन क्षेत्रों में अंतः प्रवास होता है उन क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि में जो है धनात्मक प्रभाव पड़ता है। अब है हमारा विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर का वितरण प्रतिरूप। इसमें जो है मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगी कि कहाँ कैसे क्या वृद्धि हुई है। 1750 से 1800 के मध्य विश्व में जनसंख्या की औसत वार्षिक दर जो है 0.4% थी। अब जो है वर्तमान में वृद्धि दर में विश्व की कुल जनसंख्या में प्रति वर्ष 9 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, जिसमें से एशिया महाद्वीप का योगदान जो है 60% से भी अधिक रहा है।